हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। स्टार्ट करने वाले हैं एक सेशन पॉलिटी का पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट आप ये देखेंगे कि जो भी एग्ज़ाम जिनमें स्टैटिक जीके आती है, चाहे वो आप एसएससी सीपीओ की बात करिए, कोई भी DSSB का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, जो भी एग्ज़ाम जिसके अंदर स्टैटिक जीके आती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पार्लियामेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, आज कंटिन्यू भी करेंगे और वीडियोस भी डालेंगे पार्लियामेंट के ऊपर। बट अभी जो आप देख रहे हैं, पूरी कोशिश करूंगी आपको सारा समझ में आए। स्टे फोकस्ड। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि जो भी नया वीडियो डालें बच्चों आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप वो वीडियो देख पाएंगे। अगर आप सब्सक्राइब स्टूडेंट हैं तो ही नोटिफिकेशन आएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। पहले एक बार बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं, पार्लियामेंट का पार्ट क्या क्या है और पार्लियामेंट क्या करती है। चलिए लेट्स लुक एट द स्लाइड फर्स्ट। कहता है द इंडियन पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया। दैट वी ऑल नो। लेजिस्लेटिव बॉडी, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी कौन सी है? इंडियन पार्लियामेंट है। जब हम पार्लियामेंट को डिवाइड करते हैं तो पार्लियामेंट को डिवाइड हम नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में। हम कहते हैं पार्लियामेंट का डिवीजन हम 3 पार्ट्स में करते हैं। प्रेसिडेंट होंगे, लोकसभा होगी और राज्यसभा होगा। तो यहाँ पर ये देखिए कि पार्लियामेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 सेक्शन ज़्यादा है। प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये लिखा काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा। स्टेट्स है ना, स्टेट्स का मतलब राज्यों की बात कर रहे हैं तो राज्यसभा। लोकसभा द हाउस ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, अब ये यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, सबको लगता है कि सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होगा, तो ये पता होना चाहिए सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, सुप्रीम आ गया है, डजंट रेफर टू सुप्रीम कोर्ट और समथिंग। सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी वी आर रेफरिंग टू द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट को रेफर करते हैं सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी बोल के। इसे 3 सेक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सिर्फ लोकसभा और सिर्फ राज्यसभा में नहीं बच्चों, प्रेसिडेंट भी इसका इंटेग्रल पार्ट है। तो जब डिवीजन होता है पार्लियामेंट का तो हम प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेफर करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे इलेक्ट किया जाता है, दैट्स दी प्रोसीजर। डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं। आपको ये देखिए, ये लिखा हुआ बता रहा है कि इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज क्या है वो एक बार लास्ट पढ़ेंगे आज। तो पहले ये देख लीजिए, शॉर्ट में आपको बता रहा है, ये मैं थोड़ा जल्दी ही बताऊंगी क्योंकि और आगे मैंने आपको इसके ऊपर थोड़ा और टाइम स्पेंड करके बताना है। कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब ये यूनियन टेरिटरीज सारी हैं नहीं हैं, ये भी एक बार देख लेंगे ज़रा। पहले ये ध्यान रखिएगा कि जो बात मैं कर रही हूँ कि जब हम कह रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या है। मैंने उसे इलेक्टोरल कॉलेज कहा है, तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है ये तो मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया। अभी आपको आई एम श्योर नहीं समझ में आएगा, कुछ बच्चे जो पहले से जानते हैं उनको पता होगा, लेकिन मैंने क्या कहा मैं आपको उसको डिटेल में अभी समझाऊंगी थोड़ा सा आगे बढ़ के। बस इतना ध्यान रखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट होते हैं और 5 इयर्स इसका टर्म रहता है। 5 इयर्स इनका टर्म रहता है और इनका इम्पीचमेंट किया जाता है, तब इन्हें हटाया जाता है। इम्पीचमेंट का मतलब है आर्टिकल 61। अब आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 है। आर्टिकल 61 में बोला गया है कि इम्पीचमेंट जिसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर जो महाभियोग चलाया जाता है, इम्पीचमेंट किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत बड़े हैं, मैंने कहा उन्हें ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता है, इसके लिए एक पूरा का पूरा प्रोसीजर चलाया जाता है और वो प्रोसीजर को हम इम्पीचमेंट कह रहे हैं। इंग्लिश वर्ड इम्पीच का मतलब ही होता है टू ब्लेम समवन। तो इम्पीचमेंट चलाया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर और ये प्रोसीजर होता है उन्हें हटाने का। 5 इयर्स का टर्म है, याद रखिए। राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर्स हैं, ये राज्यसभा की वेबसाइट कहती है। 245 मेंबर्स हैं। 233 जो हैं वो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। दैट मीन्स दे कम फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। लेकिन
235, तो ये 12 नॉमिनेटेड भी हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 12 किन फील्ड के होते हैं, आप कौन होने चाहिए हो जिसकी वजह से आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करेंगे, उसकी बात करेंगे अभी थोड़ा सा आगे बढ़ के। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि राज्यसभा की स्ट्रेंथ 245 है, जिसके अंदर 233 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, ये राज्यसभा की खुद की वेबसाइट बता रही है कि उनकी स्ट्रेंथ अभी 245 है। अभी 233 जिसमें वो बोलते हैं कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, 233 मेंबर्स हैं जो राज्यों को अपने अपने राज्यों को से इलेक्ट होकर के चुन करके आ जाते हैं राज्यसभा में। 12 लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद नॉमिनेट करते हैं। लोकसभा के अंदर 545 मेंबर्स हैं, 543 तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हैं, लेकिन 2 नॉमिनेट करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था, आपको ये याद रहना चाहिए, ये बात आप बहुत छोटे टाइम से सुनते आ रहे हैं कि 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं, 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं। अब बच्चे बहुत खिचड़ी पकाते हैं, जब उनसे पूछा जाएगा कि एंग्लो इंडियंस कहाँ पर होते हैं तो राज्यसभा में भी 2 एंग्लो इंडियंस बोल देते हैं और 2 लोकसभा में भी एंग्लो इंडियंस बोल देते हैं। ऐसा नहीं होता है, डिफरेंस याद रखिए। राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं, 12 नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में और 2 नॉमिनेट करते हैं लोकसभा में। 12 राज्यसभा में, 2 लोकसभा में, और वो जो 2 हैं ना वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं। याद ये रखना है बच्चों कि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। मैंने कहा परमानेंट बॉडी है, डिसॉल्व नहीं होती है। इनका टर्म 5 इयर्स का सीधा सीधा दिया गया है। किसका? लोकसभा का। देखिए अगर सरकार चल रही है, गवर्नमेंट चल रही है, डिसॉल्व नहीं होती है पहले। अगर पहले डिसॉल्व नहीं होती है, लाइक अगर मेजॉरिटी पार्टी ने अपनी मेजॉरिटी खो दी तो 5 इयर्स से पहले भी गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पर डिसॉल्व नहीं होगी, डिसॉल्व नहीं होगी। मैंने कहा कहाँ पर? राज्यसभा। लेकिन लोकसभा हो सकती है, 5 साल से पहले भी हो सकती है, बट टर्म आपसे कोई पूछेगा तो आप 5 इयर्स बोलेंगे कि 5 साल तक रहती है लोकसभा। लोकसभा ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल डिसॉल्व कब हो सकती है? जब मेजॉरिटी पार्टी अपनी मेजॉरिटी लूज कर दे। उससे पहले तो 5 इयर्स से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती है। एक बात और सुनिए, अब आपको लगेगा कि जो मेंबर्स हैं वो तो परमानेंटली बैठे ही रह जाएंगे, फिर ऐसा कुछ नहीं है। मेंबर्स का टाइम पीरियड 6 इयर्स बताया जाता है। कैसे और किस प्रोसीजर से उन्हें हटाया जाता है? कहते हैं 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर बाइनियरली आफ्टर कंप्लीटिंग अ टर्म ऑफ 6 इयर्स। हर 6 साल में, मतलब 6 साल हो रहे हैं, बाइनियरली 2 साल में वो ये बोल रहा है, 6 साल कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो ये याद रखिए कि 1/3 मेंबर हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और अपना टर्म 6 इयर्स उनका पूरा हो जाता है। अगर आपको ना याद रहे, आपको अगर ऑप्शन में कोई ऐसा पूछे कि राज्यसभा का टर्म क्या है, तो आप टर्म 6 इयर्स बोलेंगे इफ़ इट इज़ मेंशन्ड इन दी ऑप्शन, क्योंकि राज्यसभा से वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। हम राज्यसभा के मेंबर्स की बात कर रहे हैं कि उनका कार्यकाल 6 साल होता है, कार्यकाल मेंबर्स का। लेकिन राज्यसभा तो डिसॉल्व होती ही नहीं, भंग होती ही नहीं। मैंने कहा तो कैसे खाली होती है, कैसे नए लोग आते हैं? तो नए लोग ऐसे आते हैं कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और उन पर नए लोग आ जाते हैं। तो याद रखिए, कोई पूछ लेगा तो टर्म आप 6 साल बोल सकते हैं। अब याद ये रखिए कि जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं और लोकसभा में स्पीकर होते हैं। ये देखिए, राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, लोकसभा में स्पीकर होते हैं। तो ये जो चेयरमैन है बच्चों, ये कौन होते हैं? ये चेयरमैन होते हैं, ये चेयरमैन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जिन्हें हम कह रहे हैं राज्यसभा के, ये इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। और अगर जो स्पीकर है वो, आप इसको पढ़ लीजिए, इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम अमंग्स देमसेल्व्स, अपने में से किसी एक इंसान को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर चुन लिया जाता है, जो ऑफिस में रहते हैं। कब तक? जब तक कि नई लोकसभा ना आ जाए, नए जनरल इलेक्शंस ना हो जाएं। तो स्पीकर तो अपने में से ही हैं, कैबिनेट में से ही हैं, मेंबर्स में से ही एक हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द चेयरमैन,
चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो ये राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। हम कह रहे हैं द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सभापति अध्यक्ष। तो ये जो सभापति हैं, ये जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये राज्यसभा के ये चेयरमैन होते हैं, सभापति होते हैं। अब ये देखिए, ही इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज टू कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फॉर 5 years। इससे आपको पता चल गया वाइस प्रेसिडेंट का टर्म 5 years है। इन्हें भी इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट किया जा रहा है। इलेक्टोरल कॉलेज जो इनका है, इनके अंदर दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के आ रहे हैं और उनके मेंबर्स की बात की जा रही है। तो दोनों हाउसेस के, लोकसभा और राज्यसभा के हाउसेस, मतलब बोथ दी हाउसेस, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, इनके मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं। किनके इलेक्शन में? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन जब बन रहे हैं तो हम उनकी बात कर रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं। एक बार रिवाइज तो ज़रूर करेंगे बट एंड पे करेंगे, बस थोड़ा पूरा देखने की कोशिश इसलिए करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा देखिए चीज़ें हैं तो एक साथ दिमाग में रख पाना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं कोशिश तो यही करूँगी कि वीडियो को थोड़ा छोटा रखूँ ताकि आपको याद रह जाए। अभी देखिए नंबर ऑफ़ मेंबर्स की बात हो रही है, वही बात को एक चार्ट के थ्रू समझाया जा रहा है आपको। उन्हीं की वेबसाइट पे दिया हुआ है राज्यसभा की कि 233 + 12 नॉमिनेटेड, 543 + 2 नॉमिनेटेड। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर? 30 साल के हैं मिनिमम आप, 30 साल के हैं आप मिनिमम, तो आप बन सकते हैं राज्यसभा के मेंबर। राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 30 years होनी चाहिए। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए बच्चों मिनिमम एज 25 years होनी चाहिए। यहाँ पर रिक्वायरमेंट फॉर नॉमिनेशन बताया गया, तो मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ आपको डिटेल में बताऊंगी कि वो 12 मेंबर्स कौन होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। वो 12 मेंबर्स होते हैं बच्चों लिटरेचर की फील्ड से, सोशल सर्विस की फील्ड से, आर्ट की फील्ड से और साइंस की फील्ड से। यहाँ पर ध्यान ज़रूर रखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, वो 12 मेंबर्स लिटरेचर की फील्ड से, सोशल सर्विस की फील्ड से, साइंस की फील्ड से और आर्ट की फील्ड से होते हैं। और 2 तो हम जानते ही हैं, 2 लोकसभा में जो नॉमिनेशन था 2 का, वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के थे। ये नहीं बताया था मैंने आपको पहले, अब बता दिया कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस की फील्ड से वो लोग होते हैं 12 और ये 2। टर्म ऑफ मेंबर्स, परमानेंट हाउस टर्म मैंने बताया आपको, परमानेंट हाउस है, डिसॉल्व नहीं होता है। हम अपर हाउस की बात कर रहे हैं, राज्यसभा की बात कर रहे हैं। राज्यसभा को अपर हाउस या उच्च सदन कहा जाता है। 6 years का टर्म है। 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं एवरी 2nd year, तो हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। 5 years का टर्म होता है किसका? लोकसभा का। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, चेयरमैन हैं जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और डेप्यूटी चेयरमैन हैं, स्पीकर हैं और डेप्यूटी स्पीकर हैं। आगे बढ़ते हैं। याद ये रखिएगा कि यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं आपको करेक्शन भी कराऊंगी, वो आपको ध्यान से जानना पड़ेगा। देखिए कुछ जगह पे लिखा हुआ है, काफ़ी जगह पे रादर लिखा हुआ होता है। आपको याद ये रखना है कि ये तो ठीक है बजट सेशन, पहले यहाँ पर मंथ्स काउंट करिए। देखिए February to May तो बहुत सारे मंथ्स हो जाते हैं। दैट मीन्स इनडायरेक्टली वी आर ट्राइंग टू से बजट सेशन इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल सेशंस। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा सेशन सबसे बड़ा है, तो लॉन्गेस्ट सेशन, सबसे बड़ा सेशन February to May बजट सेशन होता है। अगर आप शॉर्टेस्ट देखेंगे तो November to December विंटर सेशन सबसे छोटा है, सबसे छोटा विंटर सेशन है, शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल। और अगर हम बात करेंगे लॉन्गेस्ट की, बिगेस्ट सेशन की, तो वो बजट सेशन है। मॉनसून सेशन में यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, जुलाई टू सितंबर है, कुछ बुक्स लिखती हैं अगस्त भी, लेकिन ये उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं। सेशन का टाइम पीरियड एग्जाम में पूछे जाने लायक चीज़ नहीं है। आपको याद ये रखना है बस कि सबसे बड़ा बजट सेशन होता है और सबसे छोटा विंटर सेशन होता है। यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को मिलना है साल में मिनिमम 2 बार। इसका मतलब मीटिंग्स जो होंगी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की, बच्चों जो मीटिंग्स होंगी वो 2 times a year तो होनी चाहिए, ये मिनिमम है। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि 2 मीटिंग्स के अंदर कितने टाइम का गैप हो सकता है मैक्सिमम, तो 6 months का गैप। याद रखिए कि अगर 2 मीटिंग्स हुई हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के, 2 सेशंस हुए हैं, तो हम कह रहे हैं 2 सेशंस में पार्लियामेंट के कितना डिफरेंस हो सकता है, मैक्सिमम
6 मंथ्स का गैप हो सकता है, इससे ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। और मैंने कहा मिनिमम 2 बार तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मिलेगी ही मिलेगी, पार्लियामेंट के सेशंस होंगे ही होंगे। बजट सेशन सबसे बड़ा होता है, विंटर सेशन सबसे छोटा होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू समन ईच हाउस एट सच इंटरवल्स दैट देयर शुड नॉट बी मोर दैन अ 6 मंथ्स गैप। वही बात जो मैं आपको बता रही हूँ, बिटवीन द 2 सेशंस। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, 2 सेशंस के अंदर 6 मंथ्स का गैप होना मैक्सिमम इतना ही पॉसिबल है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुला सकते हैं किसी भी हाउस को एट सच इंटरवल्स। तो याद रखना है। इसके बाद ज़रा पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखिए इस मेरे को लगता है पिक्चर से आपको ये समझ में आएगा। काफ़ी बच्चे मेरे से पूछते हैं क्वेश्चन आर कब होता है, 0 आर कब होता है। तो ये याद रखिए, मैंने जानबूझ के ये पिक्चर फॉर्म में इसलिए दिखाया है, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा याद होगा आपको। याद ये रखिए, क्वेश्चन आर सबसे पहले आ गया, क्वेश्चन आर मेरी पिक्चर में सबसे पहले आ गया 11 से 12, 12 से एक 0 आर। 0 आर याद करना तो बहुत आसान है, 12 का मतलब ही 0 0 होता है। जब आप घड़ी में टाइम देखते हैं तो 0 0 लिखा आता है। व्हाट डज इट मीन? 12 ओनली। तो मैंने कहा 11 से 12 क्वेश्चन आर है, जहाँ पर कीप द गवर्नमेंट इन चेक, रिप्रेजेंट पीपल, ये सारी बातें ऐसी होती हैं। लेकिन आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, क्योंकि इसका नाम क्वेश्चन आर है तो इसका मतलब इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रूलिंग पार्टी क्वेश्चन नहीं पूछेगी, क्वेश्चन पूछेगी ऑपोजिशन में पार्टी, तो वो लीडर्स क्वेश्चन पूछेंगे और रूलिंग पार्टी उसका आंसर देगी। तो क्वेश्चन आर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं 0 आर की। जब हम बात करते हैं बच्चों 0 आर की, तो 0 आर का मतलब क्या है? 0 आर से हम क्या कहना चाह रहे हैं? 0 आर से हम कह रहे हैं यूजुअली द टाइम यूज्ड बाय द मेंबर्स टू रेज वेरियस इश्यूज फॉर डिस्कशन। ऐसा टाइम है, मेंबर्स क्या करते हैं? क्वेश्चंस रेज करते हैं डिस्कशन के लिए ऑन वेरियस इश्यूज। क्वेश्चंस रेज करते हैं ऑन वेरियस इश्यूज। यहाँ पर डिस्कशन हो रही है, तो वही जो रिप्रेजेंट पीपल लिखा हुआ है नीचे पिक्चर के अंदर। क्वेश्चन आर में मैंने कहा था गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्वेश्चन आर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आंसर दे रहे हैं मिनिस्टर्स। क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मेंबर्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और आंसर दे रहे हैं मिनिस्टर्स। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि 0 आर आता है, क्वेश्चन आर के बाद में 0 आर आता है। 0 आर में क्या होता है? 0 आर में बहुत डिस्कशन के लिए चीज़ें पूछी जा रही हैं, जो भी पॉइंट्स वेरियस रेज किए जा रहे हैं उन पे क्या होगा, बाद में जो भी इश्यूज रेज किए जा रहे हैं उन पे डिस्कशन होगी। अब 1 से 2 लंच टाइम है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आर कितने बजे से कितने बजे तक है, क्वेश्चन आर के बाद क्या आता है? तो 0 आर के बाद लंच पीरियड है और 2 to 6 गवर्नमेंट बिजनेस, लेजिस्लेटिव बिजनेस। और मैंने क्या बताया, यहाँ पर लिख दिया है कि राज्यसभा 5 बजे तक है, लोकसभा 6 बजे तक है। अब ये लॉज बनाएंगे और बजट पास करेंगे। तो मैंने क्या बताया, लॉज बनाएंगे, बजट पास करेंगे, ये सारी चीज़ें तो याद रखिएगा। मेरे को लगता है शायद इस पिक से मैंने थोड़ा ठीक समझाया होगा आपको। नेक्स्ट ज़रा आगे बढ़ के अब इलेक्टोरल कॉलेज को डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज कैसे चलेगा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे इलेक्ट होकर के आ जाएंगे। मैंने आपको कहा था कि हम डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू उन्हें इलेक्ट किया जाता है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, अपर हाउस जिसे हम कहते हैं। उसके बाद याद रखिए, ये देखिए इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होगा जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होंगे। याद रखिएगा इसको, प्लीज़ याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना ही आपको पड़ेगा कि राज्यसभा में देखिए ऑप्शन में आपको ये दे देगा नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। नहीं, दे के नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के, सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा के, नॉमिनेटेड नहीं बोल रही हूँ, इलेक्टेड मेंबर्स बोल रही हूँ। जो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में।
इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ईच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब राज्यों के अंदर विधानसभा होती है, अगर आपको ये पता ना हो तो आपके स्टेट में जब इलेक्शन होता है तो आप एमएलए बोलते रहते हैं, तो वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। तो बच्चों वो लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में है, तो हर स्टेट में है, तो हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी, कौन सी वाली, दिल्ली एंड पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली और पुदुचेरी की। स्टेट्स सारी स्टेट्स के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब याद आपको ये रखना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली और पुदुचेरी की, इनके भी मेंबर्स इलेक्टेड वाले पार्टिसिपेट करेंगे इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, दे डोंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। सुन लीजिए एक बार जल्दी से, इलेक्टोरल कॉलेज क्या है। इलेक्टोरल कॉलेज राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, स्टेट्स की विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब, और लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली और पुदुचेरी के, इन सब के इलेक्टेड, ये वर्ड याद रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड नहीं है, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, दे विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट इज इलेक्टोरल कॉलेज। रिवीजन करेंगे जल्दी से, रिवीजन तक रुकना ज़रूरी है, नहीं तो याद कुछ नहीं होगा। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही बार आपको हल्का फुल्का समझाया है। प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इसका मतलब पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा में डिवाइड किया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, मतलब इलेक्ट होके आते हैं, और इलेक्शन उनका डायरेक्ट नहीं है, उनका इलेक्शन थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज होता है। और इलेक्टोरल कॉलेज मैंने आपको बता दिया, इलेक्टेड मेंबर्स, ये वर्ड्स याद रखने हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी विल टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राज्यसभा के अंदर बच्चों 245 मेंबर्स हैं, 233 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से आएंगे, 12 नॉमिनेट किए जाते हैं। अगर याद आए तो ये 12 नॉमिनेट जो किए जाते हैं वो लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस और साइंस की फील्ड से थे, वो अभी नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। परमानेंट बॉडी है, डिसॉल्व नहीं होती है बच्चों 6 ईयर्स के अंदर। याद ये रखना है कि 6 ईयर्स के अंदर, 6 ईयर्स का टर्म होता है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं, इसी तरह से नए मेंबर्स आते हैं राज्यसभा के अंदर। लोकसभा में अभी 545 मेंबर्स हैं, 2 नॉमिनेट किए जाते हैं। देखिए वो कहते हैं कि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की 552 हो सकती है मैक्सिमम, और 250 हो सकती है मैक्सिमम राज्यसभा की। यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई नहीं, ये नहीं बताया कि जो आर्टिकल 79 है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में, आर्टिकल 79 है जो ये बताता है कि क्या होगा पार्लियामेंट का पार्ट, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये पार्लियामेंट का पार्ट है। राज्यसभा की स्ट्रेंथ क्या होगी ये बताया जाता है आर्टिकल 80 के अंदर। ये क्वेश्चन भी भूलिएगा मत, आर्टिकल 80 मुझे एकदम से याद आ गया, तो आर्टिकल 80 राज्यसभा की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। तो 245 मेंबर्स, मैक्सिमम कहता है कि 250 हो सकते हैं। अच्छा अभी आगे बढ़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, उनका टर्म भी 5 ईयर्स का है और वो भी इलेक्टोरल कॉलेज से ही आते हैं, ये देख लीजिए। स्पीकर होते हैं जो अपने में से ही चुने जाते हैं, लोकसभा में स्पीकर होते हैं। नेक्स्ट बच्चों, नंबर ऑफ मेंबर्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगी, बस इतना ध्यान रखिए कि मेंबर बनने के लिए 30 ईयर्स एज होनी चाहिए मिनिमम, 25 ईयर्स होनी चाहिए लोकसभा में, और राज्यसभा में मिनिमम आप 30 साल के होने चाहिए, तभी आप इलेक्शन लड़ पाएंगे, राज्यसभा में जा पाएंगे। नॉमिनेशन के लिए मैंने बताया था जो 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, वो लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस की फील्ड से होते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा के लिए। 5 ईयर्स का टाइम लोकसभा का, डिसॉल्व अगर पहले ना हो, 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन राज्यसभा जो कि चेयरमैन है। याद ये रखिएगा, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ऑप्शन में आया है चेयरमैन भी और वाइस प्रेसिडेंट भी, कि राज्यसभा के को कौन प्रिसाइड करता है, हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन राज्यसभा, आंसर आप चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट दोनों देने पर, दोनों लिखे हुए होने पर बच्चे आंसर वाइस प्रेसिडेंट बड़े आराम से लिख देते हैं, ऐसा नहीं है प्लीज़।
प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो प्रिसाइड करते हैं, जो राज्यसभा को लीड करते हैं, राज्यसभा को चलाते हैं, राज्यसभा को चलाने वाले वाइस प्रेसिडेंट नहीं चेयरमैन हैं, क्योंकि जब वो राज्यसभा में आ गए तो उन्हें चेयरमैन कहा जाता है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं। तो प्लीज़ अगर ऑप्शन में चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट दोनों आए तो वो आपको बताए कि चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ही हैं, लेकिन आंसर आप चेयरमैन मार्क करेंगे। जैसे लोकसभा में हेड कौन करते हैं? स्पीकर। बजट सेशन सबसे लंबा होता है, विंटर सेशन शॉर्टेस्ट है, बजट सेशन फेब टू मई है और मॉनसून सेशन जुलाई टू सितंबर, विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर। मैंने कहा था 2 सेशंस के अंदर टाइम का जो गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता है और हर साल में 2 बार मिनिमम पार्लियामेंट को मिलना ही होगा, मतलब 2 टाइम्स दे नीड टू मीट, ये होगा ही होगा। क्वेश्चन आवर आता है 0 आवर से पहले, क्वेश्चन आवर्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मिनिस्टर्स उन क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। 0 आवर में रिप्रेजेंटेशन होगा, डिस्कशन होगी, फिर लंच होगा 1 to 2, उसके बाद 5 बजे तक राज्यसभा, 6 बजे तक लोकसभा काम करेगी, लॉज बनाएंगे। ये इलेक्टोरल कॉलेज है जिसमें मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इलेक्टोरल कॉलेज जिसके थ्रू प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, जिसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स और दिल्ली और पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स। तो याद रखिएगा इन सब बातों को। आई होप थोड़ा आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो। थैंक यू सो मच बच्चों।